आज नूतन अध्याय को तुम मानक स्वागत। आज भिडियो आम मनीष शरीर में रक्त संचालन हृत्पिंड और यार कार्य संपर्क में जाना। पूर्व भिडियो भली एथरे आम स्कीम माध्यम मनीष शरीर में होता रक्त संचालन हृत्पिंड और तार कार्य को जाना। तेरे पिलाने आउ डेरी नक चल भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत देखि नवा। तेरे पिलाने कहीपर कि आम शरीर में रक्त संचालन कहीं होता है। जेभली आम पूर्व अध्याय गुड़िक पढ़ीचे जे पोषण द्वारा आम कौन करूँ ना आम जो खाद्य खाई था से खाद्य खाद्य सार अवशोषित हुए एवं शरीर विभिन्न कोष निकट में पहुँचे। तेबे कोष निकट में पहुँचला से खाद्यर जारण घटापी अम्लजान आवश्यकता पड़ी था। तेबे ये जो परिवहन संस्था व रक्त संचालन माध्यम अवशोषित खाद्य हो बा संगृहित अम्लजान हो किंबा कोषर निर्गत होगापर जो अंगारकाम्ल हो किंबा आमर जो हर्मोन गुड़िक रही जल रही ए सबूर परिवहन किए करें ना ये परिवहन संस्था व रक्त संचालन माध्यम संगठित होता है। तेबे रक्त संचालन मुख्यतः रक्त वाहिनी मानक द्वारा संगठित होता है। ये जो रक्त वाहिनी रही एथिरे प्रमुख किए किए ना धमनी शिरा एवं रक्त कैशिक। प्रथम जाणीने धमनी क्या कहवा ना हृत्पिंडरू रक्त शरीर विभिन्न स्थान को पहुँचाइबार जो रक्तवाहिनी कार्य करें ताकू आम धमनी कही था। ठीक से ही शरीर विभिन्न स्थानरू रक्त को हृत्पिंड को पहुँचाइबा कार्य जो रक्तवाहिनी द्वारा हुए ताकू शिरा कहुए। तेज विशेष भाव में मन रख धमनी और शिरा मध्य जो प्रमुख तार जो गाठनिक डिफरेन्स बा पार्थक्य रही हूँ शिरा भितर एक विशेष प्रकार कपाटिका बा भाल्व रही है जो शिरा जो रक्त प्रवाहित हम ताहा पछकू फेर ना। तेबे ये रक्तवाहिनी गुड़िक रक्त प्रवाहित होगापाई हृत्पिंड एक पंप भली काम करें। वर्तमान आम चित्र को देखा एवं चित्रु रक्त संचालन को ठीक भाव में बुझा। एथिरे जो ब्लू कलर मार्किंग कराई ताहूँ अंगारकाम्लयुक्त रक्त बा अशुद्ध रक्त कहीपर एवं रेड कलर मार्किंग जहाँ ताहूँ आमर अम्लजान युक्त रक्त दर्शा जाइए। पिला माने तुम्हें देखिपु जो आमर हृत्पिंड रही हृत्पिंडर स्केमाटिक डायग्राम एठारे दि जाइए जो आम हृत्पिंडर चारि प्रकोष्ठ देखिपे एवं मनीषर जो हृत्पिंड अच्छी यह चारि प्रकोष्ठ विशिष्ट। तेणु मनीषर रक्त संचालन होगापाई हेले सर्वप्रथमे कौन हुए ना आमर जो अंग प्रत्यंग गुड़िक रही से अंग प्रत्यंगरू रक्त कैशिक माध्यम अंगारकाम्लयुक्त रक्त संगृहित हुए एवं यह शिरा मानक द्वारा आसिकी ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा माध्यम हृत्पिंड आसी पहुँचे। तेज चित्र में देख ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा कौटे रही। तेज ऊर्ध्व महाशिरा किए ना कहीदिए शरीर उपर अंशरू रक्त संग्रह करके आनिबा एवं निम्न महाशिरा शरीर निम्न अंशरू रक्त संग्रह करके आनिबा। ये समस्त कार्य है शिरा रु रक्त कोठिक आसी पहुँचे ना तुमर दक्षिण अलिंदर आसी पहुँचे। तेणु आम जेहेतु जानीचे हृत्पिंडर जो चारोटी प्रकोष्ठ रही मध्य ऊपर दुईटी अलिंद और तल दुईटी निलय जमी चित्र में दर्शा देखिपु दक्षिण अलिंद कौटे अच्छी। तेज रक्त आसिक प्रथम दक्षिण अलिंदे पहुँचे तापर दक्षिण निलय को आसे। दक्षिण अलिंद और दक्षिण निलय बाटरे आमर कपाटिका रही से कपाटिका हूँ कौन ना तीन पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका। दक्षिण में जमी तीनोटी लेटर अच्छी से तुम रिलेट कर तीन पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका रही। ठीक से ही दक्षिण निलयरू आमर फुस्फुसीय धमनी द्वारा रक्त आसी कौटी पहुँचे ना फुस्फुस पहुँचे। दक्षिण निलय एवं फुस्फुसीय धमनी मध्य जो कपाटिका रही हूँ अर्धचंद्राकृति कपाटिका। तेज विशेष भाव में मन रख आमर जो अलिंद और निलय मध्य जो कपाटिका थाए पिले ताहा निलय आड़ को खोली थाए अर्थात कपाटिका बंद हो गले रक्त आ पछकू फेरी पारे ना। ठीक से ही निलय आउ जो आमर धमनी बा शिरा गुड़िक रही माने रक्त वाहिनी रही मध्य कौन रही था ना अर्धचंद्राकृति कपाटिका थाए से मध्य आम रक्त वाहिनी आड़ को खोली था। फुस्फुस को रक्त गलापर ए अम्लजान युक्त हुए एवं अम्लजान युक्त रक्त फुस्फुसीय शिरा माध्यम आसिकी पुणी हृत्पिंडर बाम अलिंदर आसी पहुँचे। बाम अलिंदरू बाम निलय देकी यह पुनर्बार आमर रक्तवाहिनी जहाँकि महाधमनी नाम परिचित से धमनी देकी शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग को जाए। तेज पिला माने मन रखिबा ये जो बाम अलिंद और बाम निलय रही मध्य रही दुई पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका। हृत्पिंडर ये जो चारि प्रकोष्ठ मध्य तुम चित्र देखिपु बाम निलयर कांथ सबुठारु मोटा होता है कहीं ना जितेबले बाम निलय संकुचित हुए सेतेबले रक्त कौन हुए ना महाधमनी देकरी विशुद्ध रक्त शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग को जाए से यार कांथ उपरे विशेष भाव में चाप पड़ुथिबारु यार कांथटी मोटा होता है।
ସେଥିରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ରକ୍ତ କୈଶିକ ରହିଛି ସେଥିରେ ଉଭୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଧମନୀରେ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ଫୁସ୍ଫୁସିଆ ଧମନୀ ଏକମାତ୍ର ଧମନୀ ଯେଉଁଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଶିରାରେ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଫୁସ୍ଫୁସିଆ ଶିରାରେ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଦ୍ୱୈତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ତେବେ ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ, ଆମର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାହା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଦେଇକି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପୁନର୍ବାର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ବିଶୋଧନ ହେଲା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଆସି ପୁନର୍ବାର ବାମ ଅଳିନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବାମ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଆସିକି ପୁଣି ବାମ ନିଳୟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଦୁଇଥର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ପଟରେ, ଥରେ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ପଟରେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ରକ୍ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଆସି ପୁନର୍ବାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଦୁଇଥର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଦ୍ୱୈତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କୁହାଯାଏ। ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ରକ୍ତ ଆସି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଯେହେତୁ ରକ୍ତ ବାହିନୀ ଯେପରି ଧମନୀ, ଶିରା ଏବଂ ରକ୍ତ କୈଶିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଆମର ମଣିଷର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆବଦ୍ଧ ସଞ୍ଚାଳନ ବା କ୍ଲୋଜ୍ଡ ସର୍କୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।